उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें दो राउंड में, पहले 2 राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम, कहा उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरा ना उतर सकी। मरी में मुस्लिम लीग नून का इजलास, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराजगी सही होगी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की हिदायत। कहा जिस तरह पंजाब को बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, मुल्क आगे जा रहा है। जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। सड़कें टूटी हुई हैं। अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहाँ उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो धांधली। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नून लीग के इजलास से खिताब में पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीत गई, वहां वो धांधली का इल्जाम नहीं लगा रही। जहां हारी वहां इल्जामात लगा रही है। इनके पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से उनकी जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं। बसेस का वादा इसलिए नहीं कर सकते, इन्होंने अपने लोगों को बसें नहीं दी। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पूरे सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदर, वज़ीर आज़म, पुलिस, इंतज़ामिया और अमला इनका अपना था। धांधली के इल्ज़ामात किसी और पर लगने से पहले थोड़ा लॉजिक का ख्याल रखा जाना चाहिए। नून लीग को कमज़ोर कहने वालों को जवाब मिल गया। किसी एक जमात का मुस्तक़बिल रोशन है तो वो नून लीग है। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है और वो है नवाज शरीफ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखे जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया है। अवाम ने 2024 की तरह 2026 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया। जाली मैंडेट के जरिए गैर कानूनी हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से शिकवा करने से पहले देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हालात किस तरह पैदा हुए। शजील मेमन ने यह भी कहा कि मरियम नवाज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने जहां अवाम का मैंडेट तस्लीम किया वहां इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। जमहूरियत के नाम पर धांधली, अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। किसी इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि मुक़्तदिरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। तेज़ रफ्तारी, गफलत और लापरवाही 5 जिंदगियां ले गई। लाहौर के कैनाल रोड पर तेज़ रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलने वाले 2 राहगीर नौजवान को कुचल दिया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद भी जान से गए। 11 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया।
हादसे के मकाम पर मौजूद लोगों के मुताबिक ड्रिफ्टिंग के दौरान इंतहाई तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर हुई। पहले नहर के साथ फुटपाथ पर चलते दो नौजवानों से टकराई, फिर बिजली के पोल से टकराकर दरख्त में जा घुसी। कार सवार चारों नौजवान आपस में कज़न थे। एक इत्तला के मुताबिक सुबह 6 बजे 4 लड़कों के घर वालों को सोता छोड़कर मुबैना तौर पर गाड़ी लेकर निकले थे। जाबाहक होने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मीर रजा के वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, तहकीकात करें, जो हकायक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी है, अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़ुआ से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार, किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा, अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रहे, चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग। एक हलके में पीपल्स पार्टी और दूसरे हलके में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA 16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA 15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहिरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। नीलम, नकियाल, समाहनी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म ना हुई। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मअतल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासिर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर आज़म ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हैदराबाद के इलाके मालमोला में दरिया पर बना आरजी पुल सैलाबी रैले में बह गया। हेडक्वार्टर लोराका, हैदराबाद और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी जान खतरे में डालकर दरिया को पैदल या गाड़ियों में अबूर करने पर मजबूर। मुस्तकिल पुल की जल्द तामीर का मुतालबा। DC हैदराबाद के मुताबिक मालमोला पुल के मुतासरा हिस्से की तामीर 9 की मंजूरी दे दी है। हालिया बारिशों के बायस आरजी रास्ता मुतासिर हुआ। दीगर मुतबादिल रास्ते बहाल कर दिए। मालमोला का मरकजी पुल गुज़िश्ता साल अगस्त में टूट फूट के बायस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था।
इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मिनो अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीका को पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इलाकाई अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। कहा, इस दौरान पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देंगे, ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीका ईरान को सख्त माशी नुकसान पहुंचाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीकी शहरी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन इस मकसद के लिए गैस की कीमतों में इजाफा महंगा सौदा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान की थी, है और रहेगी। इसे खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। आबनाए हुर्मुज़ को ना ट्वीट, ना तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और ना ही किसी किस्म के हुक्म के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा। जब तक अमरीका शिकस्त तस्लीम करके खुशफहमियों से बाज नहीं आता, उस वक्त तक ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फ़ैसला नहीं किया। कतर और पाकिस्तान के ज़रिए होने वाले पैगामात का तबादला मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ओमान के साथ होने वाली बातचीत आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए समंदरी रास्ते के तयन पर थी। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने के लिए अमरीका को कुछ शराइत पूरा करना होंगी। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात जंग समझ कर ही करते हैं। अमरीका की पहली तरजीह अमरीका में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना और दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ताहम सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्के रवैया इख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात वो उन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले इमराती जहाज़ पर हमले की इत्तला। इमराती तेल कंपनी ने कहा, हुर्मुज़ से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ, हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ, सूरत हाल काबू में है। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है और सिफारती कोशिशों के बावजूद उन तक रसाई नहीं दी जा रही। रेड क्रॉस को ख़त में ईरानी फौजी ओहदेदार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़िरज़ादा ने कहा कि 2 मार्च 2026 को एक मिशन के दौरान पायलट माजिद काज़मी शहीद हुआ, जबकि 3 पायलट्स जवाद सोलही, अब्दुल मजीद दश्तियान और इमरान बहरोशियान को कतर ने हिरासत में लिया था। ईरानी जर्नल ने कहा कि कतरी तर्ज अमल जंगी कैदियों से मुताल्लिक़ जनेवा कन्वेंशन और दीगर बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक की हिदायत पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी रकम मांगी थी। सूबाई हुकूमत ने इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म-अज़ला को कौमी मालियाती कमीशन में हिस्सा देने की शर्त भी रखी थी। विफाक ने ज़म-अज़ला का हिस्सा देने की शर्त तस्लीम की। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए। सूबाई बजट में विफाकी ग्रांट की रकम शामिल नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने मालियाती हिस्से के 1-1 रुपए का दिफा करेगी। बलूचिस्तान में क़ला अब्दुल्ला के इलाके सेगी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 ख़वातीन जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी अफराद तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी मामलात के सिलसिले में 2 रोज़ कबल तहसील गुलिस्तान गए थे। गाड़ी ना रोकने पर एक कबायली गिरोह ने फायरिंग की थी। सेगी का इलाका कबायली दुश्मनों के बायस आम अफराद की नकलो हरकत के लिए नो गो एरिया है।
वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि जुमे को मस्तूंग में सिक्योरिटी स्क्वाड पर हमला हुआ। पुलिस ने दहशतगर्दों को भगाया और हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द आज़ादी और हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे, उन्हें भारत और अफगानिस्तान की पुष्टपनाही हासिल है। उजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का खुजदार में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का आदा। खैरपुर में PS30 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नईम खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की मुल्ज़िम अरमगान की दरख्वास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। 5 मुकदमात को यकजा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान पर मुश्तरका फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। कराची पुलिस का मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमा की बरियत समझ से बालतर है। ना मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मनशियात के 3 मुकदमात में मुल्जिमा को बरी किया था। ख़वातीन के कानूनी और आइनी हुकूक में कबायली और माशरती कवानीन की वजह से मुश्किलात हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत का कराची आज काउंसिल में विमेन लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन के तहत हुकूमत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की पाबंद है। आइन पाबंद करता है कि जिन्स की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होगी। ख़वातीन के हुकूक नाकाबिल तनसीख हुकूक हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा वादी 7 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अबान की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इस इक़दाम से मकामी शहरियों को इंसाफ की सहूलत मकामी सतह पर मैसर आएगी। जजेस दबाव के बगैर मेरिट पर मुकदमात की समाअत और फैसले यकीनी बनाएं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी, शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ यकीनी बनाने की भी हिदायत। टोबा टेक सिंह के इलाके पीर महल में 2 साल की बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक हो गई। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से जाँ बहक पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी की मैयत CMH करदू मुंतकिल कर दी गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 गैर मुल्कियों समेत 10 को पहमा लापता हो गए थे। 7 की मैयतें पहले ही उनके मुल्क भेजी जा चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुताल्लिक़ खदशात को मुस्तरद कर दिया। इससे पहले अमरीकी फ़ौजियों के अहल खाना और कानून साजों ने फ़ौजियों की जहनी सेहत और जहाज़ पर बिगड़ते हालात के बारे में तशवीश का इजहार किया था। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार अमरीकी जंगी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन 8.5 माह से समंदर में मौजूद है। जंगी जहाज़ पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी फ़ौजी एहलकार और मरीन्स मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक से रसीदें मांग ली। नेटो ममालिक को सवालनामा भिजवा दिया। पूछा, इन ममालिक ने अमरीकी दिफाई कंपनी से कितनी खरीदारी की। नेटो ममालिक ने ट्रंप की पॉलिसी से वफादारी निभाई या नहीं। नेटो ममालिक अमरीका के दिफाई ठेकेदारों पर कितने पैसे खर्च करते हैं। मेड इन यूरोप पॉलिसी से मुताल्लिक उनकी क्या राय है। क्या वो अमरीका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने में पाबंदियां तो नहीं लगाते। अमरीकी इत्तेहादियों ने इस इक़दाम को नज़रियाती हम आहंगी मुसल्लत करने की कोशिश करार दे दिया। अमरीका यूरोप में अपनी अस्करी मौजूदगी का शशमाही जायजा भी ले रहा है, जो दिसंबर में मुकम्मल होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ऐसा जायजा मुस्बत इक़दाम है।
जुनूबी लेबनान में इसराइली हमले के नतीजे में 11 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जुनूबी लेबनान के अंसार गांव के मज़ाफ़ात में मकान को निशाना बनाया। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा मेलिसा बरेरा ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ उठाने की वजह से स्क्रीम 7 के मरकज़ी किरदार से निकाले जाने की तस्दीक कर दी। हॉलीवुड की जानिब से ब्लैकलिस्ट किए जाने का भी इंकशाफ किया। कहा उन्हें फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत करने पर फिल्म से निकाला गया। ऐसा होना समझ से बालातर है। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दिप्के का कहना है कि वो मुहिब वतन शहरी हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत की मनचाही हुब्बुल वतनी नहीं कर सकते। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अभिजीत दिप्के ने कहा कि उन्हें भारत में सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने और कॉकरोच जनता पार्टी बनाने पर कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। नई दिल्ली में जंतर मंतर की एहतजाजी तहरीक से पहले लोग खुलकर बोलने से डरते थे, लेकिन नौजवानों की कामयाब तहरीक ने साबित कर दिया कि लोग अब हुकूमत से सवाल करने पर खौफजदा नहीं होते। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का गीत छा गया। भारतीय सहाफ़ी सागरिका घोष ने भी गीत शेयर कर दिया। कहा, क्या जबरदस्त गीत है, जेन ज़ी को अब नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड का शानदार आगाज। 3 रोजा मैच में पाकिस्तान ने सेलेक्ट 11 के खिलाफ 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम ने 262 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। सऊद शकील 100, इमामुल हक 80 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होगा। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान ब्लूज को 192 रन से हरा दिया। ग्रीन्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 302 रन बनाए। मोहम्मद सुलेमान 101 रन बनाकर नुमाए रहे। साद बेग ने 77 और फरहान यूसुफ ने 51 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ब्लूज की टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। फ़हीम अशरफ ने 3, मोहम्मद हसनैन और सलमान मिर्जा ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। लोक फनकार नदीम लूनेवाला की परफॉर्मेंस। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज के जश्न के लिए क्रिकेट स्टेडियम में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया था। मैच के अख्ताम पर मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों से मुलाकात। पाकिस्तान ग्रीन्स के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, हौसला अफजाई की। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल और ट्रेविस हेड की बेल्स रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्टीव स्मिथ ने अंपायर की जानिब से आउट देने से पहले ही रिव्यू लेने का इशारा कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने इसे अब तक का तेज तरीन रिव्यू करार दे दिया। डीआरएस में स्मिथ नॉट आउट करार पाए। दूसरी जानिब ट्रेविस हेड की क्लीन बोल्ड होने के बाद विकेट पर दोबारा खुद बेल्स रखने की वीडियो भी तवज्जो का मरकज। पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोजीशन मजबूत। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से शिकस्त हो गई। इंग्लैंड ने चारों क्वार्टर्स में गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अफराज ने बनाया।